दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज के वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हम डिस्कस करते हैं इसमें ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या हैं, सीआईएफ रेट्स क्या हैं, स्पॉट प्राइसेस क्या हैं, स्पॉट बेसिस के बेसिस पे कंज्यूमर पैक के प्राइसेस क्या आ रहे हैं हमारे, और इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है आज के सीआईएफ रेट्स पे। और सबसे पहले हम केएलसी और सीबॉट डिस्कस करते हैं। तो केएलसी के अंदर हमारा देखा हमने कल नियर अबाउट 84 पॉइंट माइनस बंद हुई थी और आज भी 32 पॉइंट माइनस चल रही है। तो केएलसी 2 दिन से डेली माइनस बना रही है। 4040 से यहाँ पे हमारा 55 माइनस हुआ, कल भी 84 माइनस है और आज भी 32 माइनस चल रहा है। अब हम बात करते हैं सीबॉट की। तो सीबॉट 6475 से नियर अबाउट 50 पॉइंट्स हमारा यहाँ माइनस हुआ था फ्राइडे के बाद मंडे को, और आज जो है फिर दोबारा से यहाँ पे नियर अबाउट 60 पॉइंट्स माइनस चल रहा है। बेसिस हमारा नियर अबाउट इस प्राइस के हिसाब से 2300 के करीब आ रहा है। अब बात करते हैं सीआईएफ रेट की। सीआईएफ रेट भी थोड़े डाउन है, $5 का 880, 905, 1020 और 945। तो सीआईएफ रेट्स भी हमारे थोड़े उसी हिसाब से डाउन चल रहे हैं। अब बात करें कि इंपोर्ट की कॉस्ट क्या आ रही है। अगर हम आज की जो हमारा स्पॉट प्राइसेस हैं 83 रुपीज़ है, उस हिसाब से हमारा आरबीडी का रेट 855 होना चल रहा है 880। सोया का रेट हमारा $960 होना चाहिए, जो कि चल रहा है 1020। तो नियर अबाउट इसमें $30, इसमें $60 का फ़र्क चल रहा है, जबकि सन ऑयल नियर अबाउट हमारा सेम आ गया है। 940 पे हमारी पैरिटी आती है 89 की, जो आज प्राइस चल रहा है उस हिसाब से। तो ये हमारा ये स्पॉट प्राइसेस हैं। स्पॉट प्राइसेस हमारा मस्टर्ड 106 रुपये में बायर नहीं है, 106.50 सेलर बोल रहे हैं। तो एक आध टैंकर 106 तक काम हुआ है, वही मैंने मेंशन किया है। सोयाबीन 89 के करीब बोला जा रहा है, लेकिन बायर का अभाव है। कान आरबीडी 83 बोला जा रहा है, लेकिन बायर इसमें 82.5 में है। सन ऑयल 89 बोला जा रहा है। कॉटन 88 रुपीज़ चल रहा है। राइस ब्रांड 90। और ग्राउंडनट के अंदर थोड़ी सी नई क्रॉप आनी शुरू हो गई है, नई फसल आ रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में डाउनवर्ड देखा जा रहा है। 170 165 तक के भी कोड आ गए हैं, जो नया माल थोड़े दिन बाद मिलेगा। तो सौराष्ट्र में अभी थोड़ा मूंगफली निकलना शुरू हो गया, तो एकदम आई का मंदा जो होता है, तो उस हिसाब से जो मस्टर्ड की शॉर्टेज, ग्राउंडनट काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज में था, तो उस हिसाब से ऑयल प्राइस काफ़ी हाई चल रहे थे, उसके अंदर थोड़ा सा अब डाउनवर्ड देखा गया। मस्टर्ड 5900 ही बोला जा रहा है, लेकिन बायर थोड़ा सा शांत है इस पर। अब बात करते हैं कि हमारे कंज्यूमर पैक के रेट्स क्या आ रहे हैं आज के रेट्स के ऊपर। आरबीडी के हिसाब से 1501 रुपये आता है। सोया रिफाइंड का 1595 रुपये आ रहा है हमारा, और 1840 हमारा मस्टर्ड का रेट आ रहा है। ये रेट्स के अंदर हम 2 रुपये टीन का, 2 रुपये किलो का मार्जिन शामिल रखते हैं, डिपो और ऑनवर्ड फ्रेट का। और ये हमारे पाउचेस के, आज से मैंने एक 870 ग्राम का पाउचेस और आया है, जैसे कि मैंने आपको कल मीटिंग रिपोर्ट में बताया था। तो उसके मैंने प्राइस और थोड़े से कम करके, क्योंकि अब बता रहे हैं जैसे कि काफ़ी डिफरेंट पैक के साइजेस आने लगे हैं और वही मार्केट में ज़्यादा चलने लगे। तो आपको यहाँ पे ये रेट को, प्राइस को देखना पड़ेगा कि 1 लीटर है या 870 ग्राम है। अगर 30-40 ग्राम कम होता है तो उस हिसाब से 3-4 रुपये रेट भी कम हो जाते हैं। ये 1 लीटर बॉटल के हमारे रेट्स हैं। तो और ये हमारे दिल्ली, हरियाणा, यूपी के रेट रहते हैं। इसके अंदर आप राजस्थान में 15 और गुजरात में 25 रुपये कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या आउटलुक रहा है। तो एक तो हमारी दिसंबर और फरवरी के अंदर थोड़ा सा न्यूज़ चल रही है कि मलेशिया, इंडोनेशिया में एल नीनो का इम्पैक्ट आ सकता है और वहाँ प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो सकती है। ये एक बड़ी न्यूज़ है। और इसी को देखते हुए थॉमस मिल्की हैं हमारे काफ़ी अच्छे, जो इसके ऊपर ऑयल वर्ल्ड के ऊपर जो अपनी रिपोर्ट देते रहते हैं, तो उनका भी ये मानना है कि अगले साल थोड़े प्राइसेस के अंदर नियर अबाउट जो हमारा $800 के करीब, ये $825-50 चल रहा है अभी, तो ये $900 तक भी जा सकता है हमारा पाम ऑयल। तो उनका ये अगले साल के लिए प्रेडिक्शन है कि अगले 6 महीने के अंदर हमको प्राइस में थोड़ा जंप देख सकते हैं। रिंगिट का जो रेट है वहाँ पे वो फर्दर डिवेल्यूएट हो गया है। जो 4.65 चल रही थी पिछले महीने, 4.55 थी, अब 4.674 नियर अबाउट, ये काफ़ी पीछे 5-4 महीने के अंदर सबसे टॉप पे चल रहा है डिवेल्यूशन। यूएस के अंदर नई क्रॉप का आ गया है, जो हमने कल सीबॉट में डाउन देखा। तो जो फंड्स वाले हैं वहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यील्ड काफ़ी कम आएगी, उन्होंने अब थोड़ा सा देखा है तो यील्ड सही आ रही है यूएस के अंदर। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा सीबॉट पे प्रेशर आया है 2-3 दिन में हमने जो देखा है, और उसी का है कि वहाँ पे जो हमारी कटाई थोड़ी बहुत शुरू हो गई है यूएस में भी सोयाबीन का।
और सोयाबीन की जो क्रॉप के अंदर नुकसान बताया जा रहा था, पहले 58% बात कर रहे थे, जो पीछे हमारा बारिश कम हुई है उसकी वजह से वो नुकसान, जो अच्छी क्रॉप है हमारी 58% से घट के अब 53% रह गई है। तो वहाँ पे जो पुअर क्रॉप है जिसमें काफ़ी ज़्यादा कम है, वो हमारी 12-13% बता रहे थे, वो 17% हो गई है। और जो बाकी उसमें नॉर्मल में मीडियम रेंज में रहने किया, ये दिस इज़ द गुड क्रॉप कंडीशन, मतलब जहाँ पे फली में कोई नुकसान नहीं है, किसी चीज़ में नुकसान नहीं है, वो हमारी पोजीशन पहले 50 टोटल 100% अगर सोइंग हुई है तो उसमें हम 58% सही बता रहे थे और 53% सही बता रहे हैं। अर्जेंटीना का जैसे जो पीसो स्कीम है वो वहाँ पे डिक्लेयर हो गई है, इसका भी प्रेशर सीबॉट पे भी देखने पे मिला है और मार्केट पे भी देखने में मिला है। तो उस पीसो स्कीम की वजह से या डॉलर स्कीम की वजह से सन ऑयल और सोयाबीन की वहाँ से काफ़ी अच्छे रेट कोड होने की उम्मीद है और काफ़ी वहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट भी है फंड्स की, तो वो लोग थोड़ा सा दबा के रेट्स दे सकते हैं, जिससे कि हमारे इंडिया में जो पैरिटी चल रही है, जो रेट डाउन चल रहे हैं काफ़ी बाहर के रेट्स के मुकाबले, जैसे $1020 पीछे से कोटिंग आ रही है और यहाँ पे $960 के हिसाब से माल बिक रहा है। तो ये उम्मीद है कि अब अर्जेंटीना हमारा एक अच्छी सेलिंग में आ सकता है। अब एक आज का हमारा मेन पॉइंट भी था कि केएलसी को, जो हमारी सीबॉट केएलसी क्यों घट रही है, एक विश्लेषण। तो घटने का जो कारण मेन हमारे जो समझ में आया है, एक तो मलेशिया में स्टॉक्स की फिगर ज़्यादा आ रही है, जो हमारा पिछले अगस्त का महीना गया है वहाँ से एक्सपोर्ट कम हुआ है, और जैसे हम बाप को बार बार बताते रहते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर में वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है, तो वो मलेशिया में स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, तो स्टॉक बढ़ने की वजह से केएलसी पे दबाव है और केएलसी वहाँ पे कम हो रही है। तो इंडोनेशिया का डाटा 2 महीने बाद आता है, अगर मलेशिया में स्टॉक बढ़ता है तो इंडोनेशिया में भी प्रोडक्शन ज़्यादा है और डिस्पैचेस कम है, तो वहाँ पर भी स्टॉक्स बड़े होंगे, ये हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको जो इंडिया के अंदर भी एवर हाईएस्ट स्टॉक्स हो गए हैं पोर्ट्स के ऊपर, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि रेगुलर माल काफ़ी ज़्यादा आया है, तो इंडिया पे भी स्टॉक्स ज़्यादा लगा हुआ है। इसका भी फ़र्क, क्योंकि इंडिया से बाइंग नहीं जा रही है, तो उस हिसाब से भी हमारी केएलसी और सीबॉट में, अगर जैसे हम काफ़ी टाइम से हम पीछे से परचेजिंग नहीं कर रहे हैं ब्राज़ील से, इंडोनेशिया से, यहाँ की पैरिटी के हिसाब से, तो उसका भी फ़र्क पीछे जाता है। और उसके हिसाब से, क्योंकि एक इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। और एक ऐसा है कि अगर जैसे रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं और लोगों का माल नहीं बिकता है मलेशिया में, इंडोनेशिया में, कहीं पर भी, तो वो लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज में सेलिंग करते हैं। जैसे ही वो एक्सचेंज सेलिंग करेंगे तो वो अपने आप को हेज करते हैं। जैसे ही 4000 के ऊपर जाता है, उनको अगर वहाँ पे लग रहा है कि हमको $900 का प्राइस मिल रहा है, तो हम 850 में या 840 में क्यों बेचें, तो वहाँ पर एक्सचेंज में सेलिंग होती है, उसी के हिसाब से भी केएलसी डाउन आती है। फंड्स वाले जो वहाँ पे सूखा देख के यूएस का और इंडिया का यूएस सूखा देख के रेट बढ़ा रहे थे, लेकिन जो प्लांट्स वाले हैं जिनके पास रेडी में स्टॉक्स आ रहा है, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, उनको माल सेल करना है, अगर वो मार्केट में सेल नहीं कर पाते तो वो एक्सचेंज में सेलिंग करते हैं। जब एक्सचेंज में सेलिंग करते हैं तो केएलसी घट जाती है। तो हमने पीछे 1-1.5 महीने में 2-3 बार देखा, जब भी 4000 के ऊपर गई तो एक्सचेंज पे बहुत तगड़ा प्रेशर आया और बहुत तगड़ी सेलिंग आई है, और उसके बाद फिर बाज़ार वहीं 3850 के आसपास आ गया है। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था आपको, अब जहाँ तक ओपिनियन का सवाल है हमारा, तो मैं पीछे आपको 1-2 तारीख 30-31 तारीख में बताया था कि 4-5 दिन का ही माल लेके चलिए वही, और हमारा जन्माष्टमी तक सीज़न रहेगा, और जन्माष्टमी के बाद थोड़ा मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है, तो वो एक दिन पहले ही आ गया है, जन्माष्टमी वाले दिन ही। तो अब आप थोड़ा सा माल कंट्रोल करके ही चलने में भलाई है, जितना माल की रिक्वायरमेंट है उतना ही लीजिए। इंडिया में अभी भी रेट्स हमारे काफ़ी कोट कम करे जाते हैं, तो हमें जो मौसम की बात है, वहाँ तक इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में अच्छी बारिश हो गई है, कल इंदौर में भी अच्छी बारिश थी, कोटा 12 लाइन पे थोड़ी कम बारिश हुई है, जो हमारा राजस्थान का एरिया होता है। तो हमें जहाँ जहाँ पे हमें बारिश की रिक्वायरमेंट थी, थोड़ी बारिश मिली है, और हैदराबाद में तो बाढ़ की स्थिति बन गई है। तो और 2-3-4 दिन अभी भी आगे बारिश रहेगी, तो हम समझ सकते हैं कि जो हमारा सोयाबीन का एरिया है वहाँ पे हमें अच्छी बारिश मिल जाएगी। ग्राउंडनट के एरिया में हमें थोड़ा नुकसान है बारिश की वजह से, तो उसके, और इसमें सोया की फसल में भी कुछ एरिया में हमारा नुकसान होगा, जहाँ हमने पहले सोइंग कर ली थी और जहाँ बारिश हमको टाइम पे नहीं मिली है। तो ये तो बारिश की रिपोर्ट हो गई। और जहाँ तक माल के खरीदने की बात है, तो थोड़ा सा अभी अपने आप को कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत है। मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स है, और बाज़ार के अंदर सोयाबीन की अब आई की मंदी भी शुरू हो रही है।
अर्जेंटीना के पास भी प्रेशर आ रहा है माल सेल करने का, इंडिया के पास भी अपनी माल आना शुरू हो जाएगा, अभी पिछले साल का भी स्टॉक्स पड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को मैं आपको पहले से भी मेंशन करके बता रहा हूँ, लेकिन फिर मैं इसके साथ साथ ये भी आपको कह रहा हूँ कि हमारा इंडिया के अंदर रेट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हैं बाहर के मुकाबले। तो जब भी हमें थोड़ा सा मार्केट में मूवमेंट नज़र आए तो हम थोड़ा बहुत 2-4 दिन का माल ले सकते हैं, लेकिन अभी हमें कोई भी लॉन्ग रन की तेज़ी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ना हमें लग रहा है कि कोई लंबी लाइन चलेगी। अगर कुछ पोजीशन में फ़र्क आएगा तो वो 14-15 तारीख के बाद आएगा। 14-15 तारीख तक हमें अभी कोई तेज़ी का काम नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ ही मैं अपनी पूरी वीडियो को ख़त्म करेंगे और फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कोई बात है तो आप हमें बताएं कमेंट्स में। थैंक यू।